गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 21 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:24। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 50,650 के आसपास ओपन हुआ मार्केट, और गैप अप ओपन होकर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही अपने गैप को फिल कर दिया, और गैप को फिल करके उसी फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फॉल भी दिखा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करूँगा ना, ठीक है, तो देखने को ये मिलेगा हम लोग को कि मार्केट ने काफ़ी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें ट्रेड करना बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम बन जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक बेटर तरीके से नहीं है, एक स्ट्रक्चर अजीब तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट को ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट देखिए रिट्रेसमेंट तो किया है, बट बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है। फिर यहाँ पे मार्केट ने बहुत छोटा रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे भी एक बहुत छोटा रिट्रेसमेंट, ठीक है, और देन अगेन यहाँ से एक फॉल कर दिया मार्केट ने कंटिन्यू वे में, और इसमें भी कोई भी एक रिट्रेसमेंट मेजर नहीं किया है, कंटिन्यू यहाँ से फॉल कर दिया। सेम जो सिचुएशन यहाँ से लेके यहाँ तक का गया था ना मार्केट, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी आ गया करके, ठीक है। तो ये एक ख़राब चीज़ है मार्केट के लिए। जब भी मार्केट ऐसा करता है ना, तो ख़राब सिचुएशन बनती है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कभी भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, या फिर इतना छोटा छोटा रिट्रेसमेंट लेके ऐसे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। उसको एटलीस्ट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई हो पाए, या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर पाए, ठीक है। बट यहाँ पे विदाउट स्ट्रक्चर एनी, किसी भी स्ट्रक्चर को बिना फॉलोअप किए मार्केट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू डाउन भी आ गया। तो मतलब यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर प्लेस से 18 तारीख की अगर मैं बात करूँ, 18 तारीख से लेके आज 21 तारीख है, 21 तारीख तक अभी तक मार्केट ने बिना किसी स्ट्रक्चर के एक अलग ही स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और उसको ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम बन जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रिट्रेसमेंट एरिया नहीं मिलेगा। तो अगर रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा है तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है वहाँ की ये पहली कैंडल बनेगी, ठीक है। इसमें भी मेरे को एक डाउट है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर कंटिन्यू वे में जैसे 260 पॉइंट गया है ना, तब भी मैं ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी 110, 20, 30 के आसपास या 150 पौने 200 के आसपास रुका होता तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मानता ही नहीं, ठीक है। बट मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक माना, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखा के देन एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट किया है, और इसके बीच में वही चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली है, ठीक है। चलिए, और सेम अगर अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी वही हाल हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। 19 नवंबर को यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया था। इसके बाद ही हम लोगों ने बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था। इसके पहले सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे थे हम लोग, और उसमें कंटिन्यू लॉस हुआ हम लोग का। बट यही चीज़ देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने केवल और केवल हम लोग को ट्रैप करने के लिए ये ऊपर गया था। एक्चुअली मार्केट का जो डिसीजन था वो ऊपर जाने का था ही नहीं, क्योंकि अगर ऊपर निकलने का होता तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए था, वहीं से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके ये ऊपर निकल जाता। बट उसने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिखाया। इसका एक भी रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आके और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी दिखाने का ट्राई करे, ठीक है, ऐसे वी शेप। बट इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इसमें भी थोड़े से चांसेस बन जाते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हैपन हो जाए। 50,219 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बाइंग साइड का स्ट्रक्चर है, एज यू नो, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर नीचे साइड में है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर साइड निकलने का तैयारी कर रहा है मार्केट। और अगर डेटा की बात करें तो डेटा हम लोग को सेलिंग साइड में देखने को मिल रहा है। टुडेस जो मार्केट है वो अपना स्ट्रक्चर को डाउन साइड में यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और करेंटली अभी देखा जाए तो 50,000 के नीचे गिर चुका है मार्केट। 49,992 पे चल रहा है। बहुत बड़ी बात है ट्रेडर्स, इतना आम बात नहीं है मार्केट 50,000 का लेवल को ब्रेक करना। अगर ये 50,000 का लेवल ब्रेक करना है ना, तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है मार्केट के लिए कि आप मार्केट को समझ जाइए किस तरीके से ये चलना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये सर्वाइव कर गया मार्केट 50,000 के नीचे, देन अच्छा खासा एक फॉल देखने को हम लोग को मिल सकता है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो 1.23% का मार्केट ने डाउनफॉल दिखा दिया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि कैसे कहीं इसी एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट ले, साइडवेज हो जाए, या फिर यहाँ से एक ट्रेंड को रिवर्स करे। बिकॉज इस तरह का मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक अनडिसीजन मार्केट बन जाता है, जब मार्केट आप बैठे ट्रेड करने और ऑलरेडी आपको लगे और ऑलरेडी आपको दिखे कि मार्केट 1-1.25% गिर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हम लोग के लिए, क्योंकि 50,000 का लेवल ब्रेक होना एक आम बात नहीं है। मार्केट ने काफ़ी अच्छे खासे लेवल को ब्रेक किया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको एनालाइज करूँ ना,
तो देखने को ये मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए ये एक चेंज ऑफ करेक्टर भी है और प्लस यहाँ पे ये एक हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर मार्केट इस पार्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं निकलता है, इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर मैं यहाँ पे इस लेवल को निकालूँ तो देखने को ये मिलेगा 49,659 के आसपास आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना तो मैं 101% श्योर कर सकता हूँ कि मार्केट अपने इस प्रीवियस लेवल तक आएगा ज़रूर, यानी कि 46,000 के आसपास तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि गिर जाए उसके बाद से। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी बात नहीं है जो कह रहा हूँ मैं कि 49,650 के आसपास का अगर लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर लेगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। और बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट करता है एक बड़ा करेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में। ठीक है, और ये करेक्शन इसे हम लोग नहीं कहेंगे अगर मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है तो। ठीक है, उसको हम लोग 101% कहेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने ट्रेंड को रिवर्स ऑलरेडी करके और एक डाउनफॉल की तैयारी कर रहा है और ये इसका इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, और वो भी आप देखिए कहाँ तक का फॉल आ सकता है। चलिए वो तो अलग की बात है, कहीं जानने नहीं वाले हैं हम लोग। ठीक है, जब आएगा तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से काम भी करेंगे। ठीक है, तो लेवल मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हम लोग को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखना है मार्केट को कि कहाँ तक का मार्केट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। 49,600 यानी कि यही वाला देखिए, बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं ये लेवल। ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों ने मार्क किया यही वाला है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा दूंगा क्योंकि ये हम लोग को आज के ट्रेडिंग में दिक्कत देगा, बहुत बड़ा लेवल है ये। इसको ऐसे करते हैं एंड देन हम लोग प्लान बंद करते हैं अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, ट्रेड की अगर बात करें तो मैं सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करूँगा आज के दिन में। सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक को हटाते हैं, मार्केट ने इसको करेक्ट नहीं किया और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर को भी मार्केट ने क्या किया है, एक रिस्पेक्ट देते हुए ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर में अगर बात करें तो कोई फेयर वैल्यू गैप मेरे को मेजरली दिख नहीं रहा है अभी फ़िलहाल के हिसाब से, बहुत ऊपर में फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। एक और फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ठीक है, ये जिस तरीके से कैंडल है ये नीचे ही क्लोज होगी, ऊपर आने वाली नहीं है ये कैंडल। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बिना ट्रेड नहीं करेंगे, याद है आपको, हमेशा से यही प्लान होता है हम लोग का, आज भी यही प्लान रहेगा। विदाउट रिट्रेसमेंट नो एनी ट्रेड्स। मार्केट को गिर रहा है, गिरने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 1.5% करेक्ट कर चुका है खुलते ही, अपने फर्स्ट कैंडल में ही इतना बड़ा करेक्शन दे दिया मार्केट ने कि उसके बाद से बिना रिट्रेसमेंट के या फिर एक बिना किसी प्रॉपर सेटअप के ट्रेड लेना प्रॉपर ही रिस्की काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यही चीज़ जो मार्केट ऐसे कंटिन्यू वे में यहाँ से यहाँ तक गिरा है ना, यही अगर ऐसे करके गिरा होता, थोड़ा सा रिट्रेस लिया होता, गिरा, थोड़ा सा रिट्रेस फिर गिरे, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, एक बेटर प्लेस को फाइंड आउट करके। ठीक है, और सेल साइड का इस तरीके से, या फिर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख जाए हम लोग को बीच में, वहाँ पे हम लोग सेल कर दें, तो इस तरीके की हम लोग को अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मार्केट अगर कंटिन्यू वे में रुकता ही नहीं है और ऐसे कंटिन्यू गिरता ही जाता है तो मेरे को नहीं लगता है कि बीच में एंट्री करना, ठीक है, एक उचित काम रहेगा। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर कहाँ रखूँगा मैं स्टॉप लॉस, कोई गारंटी नहीं है उसकी कि कब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर गिर रहा है गिरने दीजिए, आपके लिए नहीं है मार्केट ये जो गिर रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी औकात नहीं है हम लोग की इस मार्केट के अंदर में कि इतने बड़े मोमेंटम को हम लोग अपने कैपिटल के हिसाब से मैनेज कर ले। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होगा इस तरह के मोमेंटम्स को हैंडल करने के लिए, और वो केवल RFI और DIAs के पास ही होता है, एज यू नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा थोड़ा सा वेट करना, रिट्रेस आएगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है 50,115 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग उसको देखें तो फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा हम लोग को रिट्रेसमेंट एरिया दिखाया है। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट को हम लोग मिस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बनाने का प्लान कर रहे हैं। 150 के अराउंड मैं यहाँ पे एक प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, 50,150 के अराउंड इस पार्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, कितने तक गया था मार्केट, 147 तक तो जा ही चुका था ये ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा सा बस ऊपर हम लोग को और चाहिए मार्केट।
ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ से। प्राइस को अगर देखा जाए, प्राइस नीचे गिर चुका है प्रीमियम का। आप प्रीमियम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 483 के आसपास, सॉरी 490 के आसपास प्रीमियम चल रहा था, 470-75 के आसपास आ गया ये विद इन अ सेकेंड। और मार्केट अभी रिट्रेस बाद में किया। ये चूक गए हम लोग स्ट्रेट से। शिट 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 शिट, मिस कर दिया हम लोगों ने ट्रेड को। ओ शिट 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 शिट, मिस कर दिया हम लोगों ने स्ट्रेट को ट्रेडर्स। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है अच्छा खासा एक यहाँ से करेक्शन दिखा दिया हम लोग को। चलिए कोई बात नहीं, होल्ड ऑन करते हैं। होल्ड ऑन, अगर कुछ दिखता है तो फिर प्लानिंग बन सकता है अभी भी। ठीक है, एक काम करते हैं, हाफ क्वांटिटी अगर यहाँ से प्लेस करते हैं हम लोग ना, तो भी ये ट्रेड हम लोगों से मिस हो जाने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे अभी माहौल मेरे को दिख रहा है मार्केट का, तो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वेट करेंगे सेटअप का, क्योंकि ये ट्रेड ऑलरेडी मिस हो चुका है। प्रीमियम देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी यहाँ पे प्रीमियम खोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या मैंने देख के यहाँ पे एंट्री को रुका। ठीक है, था हम लोग का कौन सा 51,000, सॉरी 50,100 कॉल ऑप्शन। इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जूम आउट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अभी तो ये मिस हो चुका है। मैं इसीलिए यहाँ पे रुक गया ना एंट्री के, क्योंकि अगर इस कैंडल को आप देखेंगे तो जब ये कैंडल यहाँ पे थी 144 के आसपास, ठीक है, तो प्रीमियम जो था ना वो 475 के आसपास चलाया था। मतलब यहाँ से यहाँ तक करेक्शन कर दिया मार्केट ने, बस 10 रुपये का करेक्शन किया और प्राइस ने यहाँ पे 20-22 रुपये के आसपास का करेक्शन कर दिया। तो वहाँ पर मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लिया कि हो सकता है कि एक बार फिर से ये पुल बैक दिखाए मेरे को 480-85 के आसपास, तो मैं एंट्री तुरंत कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे गिर चुका है, तो अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो फिर टारगेट एंड स्टॉप लॉस में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनी और इमीडिएट वो गिर गई, और अभी आप देख सकते हैं कहाँ पे ये चला आया मार्केट। और यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा करेक्शन हो रहा है, कितना बेहतरीन ट्रेड हम लोगों ने मिस कर दिया यार। अब देखिए, अब ये फिर से 150 के आसपास आने की प्लानिंग कर रहा है। अब अगर ये 150 के आसपास आता है ना, देन मैं यहाँ से अपने ट्रेड के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि हाफ क्वांटिटी अब लेंगे हम लोग। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, फुल क्वांटिटी लेने की कैपेसिटी नहीं बन पाएगी हम लोगों की। ठीक है, 134 136 के आसपास तक का मार्केट अभी प्लानिंग कर रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि इतना तो नेकेड कैपिटल से ही सेल हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। चलिए मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ। ठीक है, ऑर्डर जो लगा है हम लोग का 485 के आसपास ऑर्डर लगा है इस पार्टिकुलर प्लेस से 150 के आसपास से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 145 के आसपास, यहाँ पे 445। ठीक है, मतलब इस पार्टिकुलर प्लेस के आसपास से। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे अपना 240 तक का। ठीक है, और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हम लोग का रहेगा 1:1 पे, ये 50 के आसपास या 40 के आसपास। ठीक है, 50 या 40 कहीं भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 1:1 से ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, चलिए 10,000 11,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं बात करूँ प्रीमियम की, तो प्रीमियम कितना डीके हुआ है, 485 के आसपास ऑर्डर लगा है हम लोग का। ठीक है, इस पार्टिकुलर प्लेस पे ये दोबारा गया ना, इसीलिए हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी मारी है, वरना फुल क्वांटिटी पहली ही बार में हम लोग लिए होते और टारगेट लेके ऑलरेडी अभी तक हम लोग निकल भी चुके होते। ठीक है, अभी तक होल्ड करने की ज़रूरत पड़ी नहीं होती वैसे हम लोग को। ठीक है, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। ठीक है, 18,000 19,000 20,000 हो गया। ठीक है, ट्रेड का हम लोग का टारगेट भी आने वाला है, इसको एग्जिट करने के लिए रेडी हैं हम लोग। ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, 23,588 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड से। ठीक है, एग्जिट कर दिया हम लोगों ने तुरंत।
मैंने फिर आपसे कहा अभी जस्ट, अगर ये पहली बार में एंट्री एग्जीक्यूट हो गई होती तो मैं 900 प्लेस करने वाला था, ऐड करके रखा हुआ भी था सब कुछ मैंने, बट ये दोबारा गया ना तो थोड़ा सा वहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की कैंडल है, इस कैंडल का आप साइज़ देखिए किस तरह की ये कैंडल है जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर साइड करता हूँ। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, इग्नोर कर दीजिए इस कैंडल को, इस कैंडल पे ध्यान दीजिए। क्या किसी की हिम्मत होगी इस तरह के कैंडल में एंट्री करने की, वो भी सेलिंग साइड में, और वो भी जब मार्केट बॉटम पे हो और इस तरह की कैंडल बना रहा हो, ठीक है। क्लियरली इंडिकेशन होता है इस तरह की कैंडल्स का कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। बट मेरे को यहाँ पे डेटा दिखा रहा था कि 150 के आसपास से ट्रेड बन सकता है, 200 रेजिस्टेंस है, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात कि फेयर वैल्यू गैप था मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा खासा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डेटा भी मिला, फेयर वैल्यू गैप भी मिला, दोनों ही चीज़ें जब मिली मैंने तुरंत यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस किया। पहली ही बार में कर देना चाहिए था, ठीक है, बट उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया क्यों नहीं किया हम लोगों ने पहली ही बार में। 23,000 कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट मैं से नहीं मानूंगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 30 40 हज़ार का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 40,000 का स्टॉप लॉस में 23,000 आधा प्रॉफिट है यार। 900 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस, 450 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस दें और एक उसको रिकवर करने के लिए 450 क्वांटिटी में 23,000 का प्रॉफिट बने, ये एक बेटर चीज़ नहीं है, ठीक है। बट जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन है उस तरीके से चलना पड़ेगा हम लोग को। मार्केट अगर मेरे को यहाँ पे कह रहा है पहले बार में कि 900 प्लेस करो तो मैं 900 करूँगा, दूसरे बार जा रहा है और प्लेस कह रहा है कि 450 करो, रिस्क को मैनेज करूँ, तो मैं 450 करूँगा, सिंपल सा है। करेंटली जो मार्केट है 50,050 के आसपास चल रहा है, ठीक है। होल्ड ऑन करेंगे हम लोग उसके लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे पेशेंसली, कोई दूसरा सेटअप मिलेगा तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। टुडेज जो मार्केट है 50,160 के आसपास चल रहा है अभी। फिर से देखिए मार्केट वहीं पे रिटर्न चला आया जहाँ से हम लोगों ने एंट्री प्लान किया था, ठीक है। तो क्या फिर से यहाँ पे एंट्री प्लान करके फिर से इसको डाउन ले जाया जाए? तो प्रीमियम भी डीके हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम डीके नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर मार्केट इसके लिक्विडिटी को स्विप कर रहा है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी ऊपर निकलने की, ठीक है। क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे वापस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो यहाँ पे मार्केट करना चाह रहा है। शायद ये हो सकता है कि मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप जो बना हुआ है, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे जिनका एसएल है उनकी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करना चाह रहा है, ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और 250 के आसपास जाके फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे करेक्शन दिखाया हम लोग को। लेट्स सी ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड हर जगह से अवेलेबल है, सेलिंग साइड का, कहीं से भी सेलिंग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। बट मैं इसलिए नहीं प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम दो टाइम यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसीलिए तो थोड़ा सा वो एक डाउटफुल चीज़ बन जाता है मार्केट के अंदर में, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। एज्यूम करते हैं हम लोग कि चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक एंट्री एज्यूम करते हैं, ठीक है। 150 के आसपास चल रहा था, एंट्री एज्यूम करते हैं यहाँ के आसपास की, यहाँ पे कहीं एंट्री लगाया हम लोगों ने फिर से, ठीक है। लेट्स सी मार्केट फिर से क्या किया है, एक करेक्शन हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल गया इस पर्टिकुलर कैंडल में ही 26-27 पॉइंट का। देखते हैं फिर से ये टारगेट के आसपास जाता है क्या। अगर जाएगा तो अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाए, मैं भी चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरे ही। मार्केट गिरेगा तभी एक बेटर ट्रेड हम लोग के लिए फिर से मार्केट दे पाएगा, ठीक है। सो ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है 50,468 के आसपास चल रहा है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने वेट किया था इस पार्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड टाइम में जब मार्केट आया था ना, तो याद होगा आपको वेट के लिए मैंने बोला था कि वेट करते हैं और देखते हैं इस चीज़ को कि क्या करता है मार्केट। तो उस टाइम पे भी मार्केट ने वही सीन किया था, यहाँ पे अच्छा खासा एक हम लोग को मोमेंटम दिखाया और फिर से यह मार्केट नीचे साइड में गिर गया।
तो इसको हम लोग कितनी बार बोलेंगे, यहाँ पे 1 टाइम, फिर यहाँ पे 2nd टाइम और फिर यहाँ पे 3rd टाइम। तीनों बार यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू वे में इसी पार्टिकुलर प्लेस तक गिरा और इस पार्टिकुलर प्लेस से फिर से देखिए यहाँ पे 50,000 का जो आपको लेवल दिख रहा होगा, ठीक है, उसके नीचे अगर देखा जाए तो 49,900 का लेवल है। ये एक पूरा का पूरा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक है। और अगर PSY को केवल हम लोग एनालाइज करेंगे तो 50,000 का 50 से लेके 40,950 के आसपास तक का ये पूरा का पूरा एरिया इस एरिया को सपोर्ट दे रहा था, ठीक है। और इसी एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लेके अभी करंटली ये पूरा का पूरा ऊपर निकल चुका है, ठीक है। स्टिल जो डेटा की अगर बात करें तो डेटा चेंज हो चुका है, डेटा पॉजिटिव साइड में इंडिकेट कर रहा है, बट हम लोग का स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव में है। और स्ट्रक्चर आपको याद होगा, मैंने बताया था यहाँ पे जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है 50,984 को, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ये जो लेवल है मार्केट के पास, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बनेगा। जब तक इसके नीचे रहेगा मार्केट, मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा कि ये अपसाइड का ट्रेंड पे है। अगर ये मार्केट इसके बीच में जहाँ भी जाता है, मेरे को अगर रेजिस्टेंस मिलता है और डेटा मेरे को नेगेटिव साइड में दिखता है, तो मैं वहाँ से सेल का प्लानिंग ही करूँगा। इन केस अगर स्टॉप लॉस जाता है तो भी हम लोग सेल का ही प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जो चीज़ एक्चुअल में डेटा कह रहा है और स्ट्रक्चर अगर ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ में अगर आपको कहीं पे एक और भी बेटर तरीके से फेयर वैल्यू गैप या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइप का कोई अगर रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, तो वहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है हम लोग को। होप ये समझ में आया होगा आपको। नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। 50,444 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। यहाँ से अगर बात करें तो कोई भी ट्रेड का प्लानिंग नहीं है मेरा, क्योंकि मार्केट डेटा अपसाइड का है तो ऊपर जा सकता है और स्ट्रक्चर डाउन साइड का है तो कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड का जो हम लोगों ने किया था, इसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मार्केट क्या किया, यहाँ पे 10 बजे के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट क्या किया, एक रिट्रेसमेंट फेज में आया। मॉर्निंग में से मार्केट खुला, कंटिन्यू वे में गिरा। वेट किया हम लोगों ने कि जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं आता उस रिट्रेसमेंट पे सेल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद ही सेल करना है। विदाउट रिट्रेसमेंट अगर सेल करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं रहेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा डेटा के अकॉर्डिंग कि जो रेजिस्टेंस है वो 50,200 के आसपास है, प्लस वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी हम लोग को दिख रहा था। तो इन दोनों ही चीज़ों का वेट किया हम लोगों ने कि मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट रिट्रेस करे ताकि हम लोग एक एंट्री प्लान करें। और जैसे ही मार्केट 50,150 के आसपास आया, जो कि 200 का रेंज है, वहाँ से हम लोगों ने सेल साइड का प्लानिंग किया और एक टारगेट को अचीव किया। फर्स्ट कैंडल में ही टारगेट हम लोग का अचीव हो गया। मार्केट ने बहुत ज़्यादा देर हम लोग को वेट नहीं कराया इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। और अगर आज के प्रॉफिट की बात करें तो 23,588 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनाया है हम लोगों ने। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे 450 क्वांटिटी ही बस हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था। बास्केट क्रिएट करके रखा हुआ था हम लोगों ने 900 के लिए, बट यहाँ से जो फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने प्रीमियम को गिरा दिया और मार्केट ऊपर ही था, उस वजह से थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करते हुए हम लोगों ने क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और फाइनली 450 क्वांटिटी में टारगेट को अचीव किया, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, किस तरीके से ये ट्रेड प्लान हुआ और इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया हम लोगों ने, स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई किया एक परफेक्ट जगह पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस ट्रेड से रिलेटेड या फिर आज के मार्केट से रिलेटेड कि किस तरीके से क्या सीन बनना चाहिए था, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग फ्राइडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।